Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Hassam Anjumi with another video. Thank you for watching my previous video. इस वीडियो में हम करियर पाथ की बात करेंगे कि जो यंग डेंटिस्ट हैं वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करियर पाथ चूज करना है। ये जो मेरा एक चैनल का पर्पस है टू टेक एवरीवन गाइड एवरीवन टुवर्ड्स द प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करियर चूज करना कि व्हाट यू वांट टू डू। either you want to go into the academic side or you can go into the clinical side। और एकेडमिक साइड पे जाने का ये मतलब नहीं है कि आप क्लिनिक नहीं कर सकते, यू कैन स्टिल डू क्लिनिक, लेकिन मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे थोड़ा सा अफेक्ट करता है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को, और आपकी क्या करियर पाथ हो, आपका माइंडसेट हो, तो वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें तो आपको सब ने बताई हुई हैं कि जी FCPS है, MDS है, बेसिक साइंसेज में जाना है, क्या क्लिनिक या जनरल डेंटिस्ट रहना है, एकेडमिक किस यूनिवर्सिटी से क्या डिग्री मिलती है, एवरीवन नोज दिस, या किसी सीनियर से पूछा होता है। लेकिन मैं ये चीज़ें इतनी डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको बेसिक करियर पाथ्स बता के ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा। बिकॉज वन यू आर इन हाउस जॉब, तो आप अपने सीनियर्स जो अगर आपके इंस्टीट्यूट में FCPS हो रहा है तो आप उनको देखते हैं तो यू थिंक कि यार मैंने भी FCPS करना है, और ये देखो कितना अच्छा एंजॉय कर रही हैं, सीनियर हो गए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बट ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करियर पाथ चॉइसेस हैं आपके पास। जनरल डेंटिस्ट जो एक हाउस जॉब कंप्लीट करता है उसके पास फर्स्ट ऑप्शन इज टू आइदर ही रिमेन्स अ जनरल डेंटिस्ट और ही चूजेस अ स्पेशलिस्ट पाथवे। अगर वो डिसाइड करता है कि वो जनरल डेंटिस्ट रहना चाहता है, और उस जनरल डेंटिस्ट रहने के एडवांटेजेस ये हैं कि आपको फर्दर स्टडीज़ नहीं करनी पड़ती, फर्दर टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, आप जिस लेवल पे हैं उस पर आप अपना या तो क्लिनिक कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं, तो वो आपको फर्दर स्टडीज़ फर्दर एफर्ट वो नहीं करनी पड़ती। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जनरल डेंटिस्ट रहना चाहते हैं या स्पेशलिस्ट रहना चाहते हैं। वो भी मैं आपको जिस तरह बता दिया कि जनरल डेंटिस्ट के क्या एडवांटेजेस ये हैं कि आपकी फर्दर स्टडीज़ नहीं, फर्दर नहीं, और आप मच अर्लियर देन अ स्पेशलिस्ट आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर इन अ क्लिनिक। तो जनरल डेंटिस्ट की भी आगे फिर दो हैं। वन इज द एकेडमिक साइड कि आप किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में डिमॉन्स्ट्रेटर की जॉब कर सकते हैं, एंड सेकंड इज द क्लिनिकल साइड, आइदर यू मेक योर ओन डेंटल क्लिनिक और यू प्रैक्टिस इन समवन एल्सेस डेंटल क्लिनिक और डू अ जॉब इन अ डेंटल सेटअप ऑफ अ हॉस्पिटल। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन योर करियर चॉइस एज वेल। जनरली लड़कियों को वो लिए वो एट टाइम्स बिकॉज ऑफ वट एवर सोशल एंड अदर रीजंस वो डिमॉन्स्ट्रेटर की जॉब स्टार्ट कर लेती हैं, और वो इजी रहता है ना, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं ना, कुछ सिंपल 8 to 2 की जॉब की कंटिन्यूस, ना कोई ज़्यादा पढ़ाई करने की टेंशन ना किसी और की, तो बड़ा इजी रहता है। लेकिन लड़के जो हैं वो चूँकि डिमॉन्स्ट्रेटर में आपकी करियर प्रोग्रेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो जनरली क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ होते हैं। और इसी के बाद जो स्पेशलिस्ट पाथवे है, अगेन उसमें भी एकेडमिक पाथ है एंड देन देयर इज अ क्लिनिकल पाथ। एकेडमिक पाथ में आपके पास बेसिक साइंसेज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप मास्टर्स या एमफिल कर सकते हैं ओरल पैथोलॉजी में, ओरल बायोलॉजी में, डेंटल मटेरियल्स में, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में, हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन में, देयर मल्टीपल फील्ड्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बायोकेम में भी आप जा सकते हैं। और उसी में फिर क्लिनिकल पाथवे भी है कि आप MDS और FCPS करके एक टीचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब कर लें, जिसमें आप फिर फैकल्टी मेंबर बन के एकेडमिक साइड पे करते हैं। पेशेंट्स करने पड़ते हैं आपको हॉस्पिटल में, बट मेन पर्पज ऑफ योर जॉब इज टीचिंग स्टूडेंट्स। और इसकी क्लिनिकल साइड है कि आप एक क्लिनिकल डिग्री कर लें लाइक FCPS, MDS, और आप अपना क्लिनिक ओपन कर लें या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लें। तो अगर आप एकेडमिक साइड में जाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले जो आपको पहले ही बता रहा था कि हम जनरल डेंटिस्ट हैं तो हर कोई FCPS वाले MDS वालों को देखता है स्पेशलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। तो वो मैं आपको गाइड कर दूं कि नंबर वन, इट्स नॉट दैट इजी। आप पार्ट वन में तो लग जाते हैं कि यार बस पार्ट वन पढ़ना है, ट्रेनिंग शुरू होगी, काम खत्म। नहीं, ट्रेनिंग के भी अपने बहुत इश्यूज हैं। आपको इंटरमीडिएट मॉड्यूल पास करना होता है, लोगों का वो पास नहीं हो रहा होता, फिर पार्ट टू पास करना होता है, फिर पार्ट टू पास नहीं हो रहा होता, साल 2 साल 3 साल लगते हैं पार्ट टू पास करने में। और जब तक पार्ट टू पास नहीं होता आपको सीनियर रजिस्ट्रार या असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तब तक आप डिमॉन्स्ट्रेटर की जॉब करते हैं। और कई लोग घर बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटर की भी जॉब नहीं मिली। तो उस टाइम पे जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपकी एज होती है अराउंड 30 ईयर्स, 29-30 ईयर्स एज होगी होती है, और आप जॉबलेस बैठे हुए हैं या एक स्मॉल जॉब के साथ हैं।
तो इस एज में भी पहुंच के अगर आप एक अनपेड या वेरी लो पेड जॉब कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए। और एक और जो चीज़ आपके माइंड में होगी कि शायद एफसीपीएस करने से मेरी पे बढ़ जाएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। एक हाउस ऑफिसर जो है पिंडी इस्लामाबाद रीजन में जो पेज हैं वो, एक डेमोन्स्ट्रेटर की सॉरी जो पेज हैं दैट इज़ 45,000 50,000 55,000, ये एक डेमोन्स्ट्रेटर की पे चल रही है ऑन एवरेज। और एक बंदा जिसने एफसीपीएस क्लियर कर लिया है और वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन दैट इज सीनियर रजिस्ट्रार पे आता है, तो ज़्यादातर कॉलेजेस में 70,000 रुपीज़ पे है सिर्फ। तो एक हाउस ऑफिसर 45,000, एक डेमोन्स्ट्रेटर 45,000 पे ले रहा है, और एक कंसल्टेंट जिसने 4 साल मेहनत की, पहले पार्ट 1 पास किया इतनी मुश्किल से, 4 साल ट्रेनिंग में ख्वारी काटी, फिर पार्ट 2 इतनी मुश्किल से पास की, इतनी मेहनत, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। ज़्यादातर जगहों पे ट्रेनिंग अनपेड होती है या बहुत मिनिमली 10-15,000 स्टाइपेंड की पे होती है, इस पे उसने गुजारा किया। और उसका और एक जनरल डेंटिस्ट में कितना फ़र्क रह गया? 25,000 रुपीज़ का। और वो भी आपको अगर जॉब मिल जाए, फिर अगर मिल जाए तो वो प्रमोट नहीं करते आपको, और इतनी प्रॉब्लम्स रहती। और आपका ही एक क्लास फेलो जिसने हाउस जॉब के बाद डिसाइड किया कि उसने क्लिनिक ओपन करना है, वो अब आपकी स्टेज पे 2-3-4 लैक्स पर मंथ अर्न कर रहा होता है, और आप 70,000 पे सुबह की जॉब कर रहे होते हैं, शाम को फिर कुछ नहीं होता। फिर आप अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उस टाइम पे ज़ीरो से करेंगे इस्टेब्लिश, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 साल लेगा इतनी अर्निंग पहुंचने पे कि आपके लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो। तो डोंट थिंक कि ये ट्रेनिंग एक पे बढ़ाने का और उसका तरीका है। अगर आप करना चाहते हैं एफसीपीएस तो यू शुड हैव, आपको शौक होना चाहिए एफसीपीएस करने का, कि मुझे एक पढ़ाई करने का ज़्यादा शौक है, या तो एकेडमिकली पढ़ाई करने का ज़्यादा शौक है कि मैं अपने शौक या काम उस फील्ड में जो आपको पसंद है उसमें आप एक फर्दर एडवांस्ड चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उस शौक के लिए करें। डोंट डू इट फॉर अर्निंग। आप डिप्रेस हो जाएंगे बाद में कि यार मैंने इतनी मेहनत की और मुझे कुछ मिल नहीं रहा, जॉब नहीं मिल रही है तो प्रमोट नहीं कर रहे, पे कम है। तो ये रीज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मेन फोकस है कि बस ठीक है मैंने बीडीएस कर लिया, नाउ आई वांट टू अर्न मनी, तो अब बस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना क्लिनिक ओपन करें, प्राइवेट प्रैक्टिस में लग जाएं, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको इसी तरह एकेडमिक्स का शौक है तो फिर आप बेसिक साइंसेज में कर लें, और फिर आप एकेडमिक जॉब करें। चूँकि आपको अब शौक है तो बेशक पे कम है, आपको मैटर नहीं करता, बिकॉज यू लाइक टीचिंग स्टूडेंट्स, बीडीएस स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स जब आपके अंडर आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के, तो आपको उसमें शौक है। डेंटल टेक्नोलॉजी, डेंटल असिस्टेंट्स की एजुकेशन भी काफ़ी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में साथ साथ है, तो आपको उसका शौक है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन डोंट थिंक कि आप पैसों के लिए ये करियर चॉइस करना चाहते हैं, नंबर 1 एक चीज। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ये तो थी अगर पाकिस्तान की फील्ड, एंड इफ यू वांट टू गो आउटसाइड, तो फिर आपके लिए ये है कि आपने पहले ही हाउस जॉब में डिसाइड करें कि यू वांट टू गो आउटसाइड, और पाकिस्तान के पार्ट 1 देने की तैयारियों में या साइड बाय साइड एम फिल तो मास्टर शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे फोकस्ड, अपनी फील्ड में लें, उसकी तैयारी करें। जो कंट्री आप डिसाइड करते हैं 1-2-3 ईयर्स लग जाते हैं और काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन यू शुड स्टे फोकस्ड और आप उसके ऊपर वर्क करें। अगर आप 2 कश्तियों के सवार होंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेन सक्सेस इन बोथ। आप दोनों में ये ना हो फेल हो जाए, तो दैट इज आपने पहले से चूज करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में आपके कोई सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनको इंकॉर्पोरेट कर लूँ। और किसी का कोई मुझे अगर ईमेल पे भी करना चाहता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो मुझे ईमेल भी कर लें। और मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का चैनल भी के लिंक भी है, वो भी काइंडली लाइक करें, उसके ऊपर भी मैं चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।